जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस में आ चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हें हुबली धारवाड़, जिस जगह से टिकट की वो मांग कर रहे थे, वहां से टिकट भी दे दिया है। यानी जगदीश शेट्टार जो चाहते थे वो हो गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि जगदीश शेट्टार को बीजेपी छोड़नी पड़ी। इसको लेकर कई कयास लगते रहे। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति, येदियुरप्पा का प्रादुर्भाव होना या उनका फिर से एक बार राजनीति में सक्रिय होना, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जगदीश शेट्टार को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा था? जगदीश शेट्टार से ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी बीजेपी की? बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जहन में भी चल रहे होंगे। इन सवालों के जवाब खुद जगदीश शेट्टार ने दिए। निश्चित तौर पर अब वो कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं हुबली धारवाड़ से। तो जगदीश शेट्टार अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और वो वजह भी बता रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। आप भी जानना चाह रहे होंगे कि अगर जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नेता, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी के, उन्होंने पार्टी को छोड़ा है तो कोई अहम वजह रही होगी। जगदीश शेट्टार ने क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। जगदीश शेट्टार ने भाजपा महासचिव बीएल संतोष पर फोड़ा है भाजपा छोड़ने का ठीकरा और पूछा है मेरा टिकट क्यों काटा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि अब मैंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, लेकिन एक बड़ी वजह है कि क्यों मैंने पार्टी को छोड़ा है। मंगलवार को पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने पार्टी छोड़ने का कारण भी बता दिया। शेट्टार ने भाजपा महासचिव बीएल संतोष को कांग्रेस में शामिल होने का जिम्मेदार माना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने कहा कि इस चुनाव में अधिक वोटों से जीतने की संभावना थी, फिर टिकट क्यों काटा गया। इन सब का मूल कारण बीएल संतोष हैं। शेट्टार का कहना है कि उनके खिलाफ खेल खेला गया है, साजिश रची गई है। शेट्टार का ये भी कहना है कि तेंगिकाई की पार्टी ने संगठन में काम करने के लिए टिकट देकर सम्मानित किया है। सम्मानित करने के और भी तरीके थे, एमएलसी बना सकते थे, कोई महत्वपूर्ण पद दे सकते थे। दरअसल जगदीश शेट्टार के बजाय जिन्हें टिकट दिया गया या जगदीश शेट्टार के बजाय जिन्हें तरजीह दी गई, उनको लेकर जगदीश शेट्टार की नाराजगी है। उनका ये कहना है कि पार्टी छोड़कर कोई आता है या कोई नया व्यक्ति पार्टी में आ रहा है। खुद जगदीश शेट्टार भी देखिए कांग्रेस में गए हैं, लेकिन कांग्रेस के पास में, क्योंकि हुबली धारवाड़ में सबसे बड़ी चुनौती खुद जगदीश शेट्टार थे, तो कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था कि जगदीश शेट्टार को उतारना है कि नहीं उतारना है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उनको हाथों हाथ लिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। शेट्टार का कहना है कि पिछले 6-7 महीनों में उनके खिलाफ कानाफूसी अभियान चलाया गया। संतोष के कई मानस पुत्र हैं, इन्हीं में से एक महेश तेंगिकाई पिछले 6-7 महीनों से मेरे खिलाफ कानाफूसी कर रहे हैं। इससे पहले शेट्टार ने आरोप लगाया था कि भाजपा के कुछ नेता कर्नाटक में पार्टी को गलत तरीके से संभाल रहे हैं। शेट्टार को बीजेपी छोड़ने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि जगदीश शेट्टार इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता हैं। जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली में एक अहम पद देने का वादा किया था। अगर पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी में बने रहते तो सब ठीक रहता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये तक कहा गया था, हालांकि देखिए ये मैंने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी शेट्टार से उनके हुबली निवास पर मिलने गए थे। उन्होंने उनके परिवार वालों को टिकट देने के अलावा शेट्टार को अहम पद देने का प्रस्ताव रखा था। अहम पद देने की बात तो खुद बसवराज बोम्मई कह चुके हैं, लेकिन शेट्टार नहीं माने। भाजपा के सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री के बाद भाजपा के शीर्ष नेता भी शेट्टार से मिले थे और उन्हें केंद्र में गवर्नर, केंद्रीय मंत्री पद की पेशकश की गई थी, लेकिन शेट्टार ने उन्हें मना कर दिया। इस बात की पुष्टि कहीं से भी नहीं हुई है। बीजेपी ने औपचारिक तौर पर सिर्फ, जैसा मैंने आपको बताया, बम्बई कह चुके हैं कि बड़ा पद दिया जा सकता था, सब कुछ ठीक हो सकता था, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन क्या बड़े नेताओं की मुलाकात हुई? नहीं। हालांकि ये अब बात आई गई सी हो गई है। जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस में जा चुके हैं। एक और बड़ा कारण ये दिखाई पड़ता है कि जगदीश शेट्टार शायद बीजेपी में रहना ही नहीं चाहते थे। जगदीश शेट्टार हवा को समझ रहे थे। जगदीश शेट्टार को ये पता है कि अब कांग्रेस के साथ में उनका भविष्य ज़्यादा बेहतर हो सकता है, कांग्रेस के लिए अभी संभावनाएं भी ज़्यादा दिख रही। ये कारण राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं और जगदीश शेट्टार बड़े नेता हैं तो हवा का रुख भी जानते समझते हैं। ऐसे में जगदीश शेट्टार का भी बहुत मन नहीं था कि वो बीजेपी के साथ बने रहे और उसमें फिर आग में घी का काम कर दिया, उनको टिकट नहीं मिल रहे, तो उनको अपने आप एक कारण मिल गया पार्टी छोड़ने का। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने 6 बार के विधायक और पूर्व सीएम को हुबली धारवाड़ से प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि भाजपा ने उसी सीट से महेश तेंगिकाई को उम्मीदवार बनाया है। अब ये जिनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं जगदीश शेट्टार तेंगिकाई के खिलाफ, वो उनके खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। और बीएल संतोष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं जगदीश शेट्टार की कानाफूसी लगातार तेंगिकाई कर रहे थे और बीएल संतोष ने उनका टिकट काट दिया। जगदीश शेट्टार क्यों अहम रहे? क्योंकि वो उनकी जड़ें संघ की हैं और ये माना जा रहा था, देखिए ये भी एक कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था कि बीजेपी के कई नेताओं को लगता था कि जगदीश शेट्टार कहाँ जाएंगे, संघ के इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, कट्टर कार्यकर्ता हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। 6 बार के विधायक रहे शेट्टार को कट्टर संघ कार्यकर्ता माना जाता है। शेट्टार जनसंघ के समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे।
उन्हें पार्टी छोड़ने से कई नेताओं ने रोकने की कोशिश की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, ये सब नाम आए कि उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चुनाव लड़ने पर ही अड़े रहे। फाइनली अब कांग्रेस ने उन्हें हुबली धारवाड़, जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते, से टिकट दे दिया है। उनका दावा पहले भी था, मैं कई रिपोर्ट्स में बता चुका हूं आपको कि 20 से 25 सीटों को प्रभावित वो कर सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस को इतना बड़ा फायदा जगदीश शेट्टार के आने से होगा, और यदि होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।